कल मैंने आपको पाठ 3 के कठिन शब्द व शब्दार्थ करवाए थे, तो शायद आपने उनको फेयर नोटबुक में कर लिया होगा, अच्छे से याद भी किए होंगे आपने। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको पाठ 3 के बहुविकल्पी प्रश्न करवाऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न है, उसके 4 विकल्प हैं, उनमें से कोई एक सही विकल्प जो है वो ठीक है, वो आंसर है, उसका उत्तर है। तो चलो शुरू करवाता हूँ। बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, पुराणों की रचना किसने की थी? पुराणों की रचना किसने की थी? विकल्प है उत्तर में। पहला विकल्प है दशरथ, श्री कृष्ण, तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास। तो इसका उत्तर है चौथा विकल्प, महर्षि वेदव्यास। इसके आगे आप इसका कॉलम पे राइट का निशान लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, योग गुरु किसे माना जाता है? योग गुरु किसे माना जाता है? उत्तर है, इसके विकल्प हैं उत्तर के, पतंजलि, महात्मा बुद्ध, चरक, कबीर। पतंजलि, महात्मा बुद्ध, चरक, कबीर। इसका उत्तर है पतंजलि। योग गुरु किसे माना जाता है? पतंजलि को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, किसका ध्यान करने से मन शांत रहता है? प्रश्न नंबर 3 है, किसका ध्यान करने से मन शांत रहता है? उत्तर है ऑप्शन में ईश्वर, धन, फूल, नदी। इसका आंसर उत्तर आएगा ईश्वर। पहला विकल्प इसका ठीक है, ईश्वर। अगला प्रश्न है, सूर्य को जल देने से किसको बल मिलता है? प्रश्न नंबर 4 है, सूर्य को जल देने से किसको बल मिलता है? उत्तर है, इसके विकल्प हैं आंखों, हाथ, पैर, दांत। सूर्य को जल देने से किसको बल मिलता है? इसका आंसर आएगा पहला विकल्प ठीक है, आंखों। आंखों को जो है बल मिलता है। देखिए, ये 4 जो है बहुविकल्पी प्रश्न थे जो मैंने आपको करवाए। एक बार फिर से देख लो। पहला प्रश्न था, पुराणों की रचना किसने की थी? पुराणों की रचना किसने की थी?
4 विकल्प थे इसके, दशरथ, श्री कृष्ण, तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास। पुराणों की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, योग गुरु किसे माना जाता है? योग गुरु किसे माना जाता है? इसके उत्तर हैं, ऑप्शन है पतंजलि, महात्मा बुद्ध, चरक, कबीर। तो पतंजलि को योग गुरु माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसका ध्यान करने से मन शांत रहता है? इसके विकल्प हैं उत्तर के, ईश्वर, धन, फूल, नदी। किसका ध्यान करने से मन शांत रहता है? ईश्वर का ध्यान करने से मन शांत रहता है। प्रश्न नंबर 4 है, सूर्य को जल देने से किसको बल मिलता है? सूर्य को जल देने से किसको बल मिलता है? इसके उत्तर में है, इसके विकल्प हैं आंखों, हाथ, पैर, दांत। सूर्य को जल देने से इसका उत्तर आएगा आंखों को बल मिलता है। किसको बल मिलता है? आंखों को। ये जो हमारे 4 बहुविकल्पी प्रश्न थे, मैंने करवा दिए हैं। अब जो है नेक्स्ट आपको मैं करवाऊंगा मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न करवाएंगे, उनको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। मैंने आपको ये आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न करवा दिए हैं। अब जो है मैं आपको करवा रहा हूँ मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न करवा रहा हूँ, देखिए बच्चों, ध्यान से सुने, समझें मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बबलू किस कारण से देर तक सोना चाहता है? मौखिक प्रश्न पहला है, बबलू किस कारण से देर तक सोना चाहता है? उत्तर में देखिए, क्योंकि बबलू के स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और उसे स्कूल नहीं जाना है। क्योंकि बबलू के स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और उसे स्कूल नहीं जाना है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 2, किसके पैर छूने की बात हो रही है? किसके पैर छूने की बात हो रही है? बबलू की माँ के पैर छूने की बात हो रही है। बबलू की माँ के पैर छूने की बात हो रही है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 3, श्वेत वस्त्रधारी कौन है? श्वेत वस्त्रधारी कौन है? उत्तर है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। प्रश्न नंबर अगला है, आयुर्वेद के जन्मदाता कौन है? आयुर्वेद के जन्मदाता कौन है?
महर्षि चरक, महर्षि चरक। नेक्स्ट प्रश्न है 5, हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद कैसे लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद कैसे लेना चाहिए। उत्तर है, हमें अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। चरण स्पर्श करना होता है पैरों को छूना, पैर छूना। अगला प्रश्न है, बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने से क्या लाभ होता है। इसका उत्तर है, बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। देखो बच्चों, ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। पहले मैंने आपको करवाए मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न करवाए। अब उसके बाद मैंने आपको मौखिक प्रश्न उत्तर करवाए हैं। इनको फिर से एक बार आप देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक बार फिर से देखिए आप। पहला प्रश्न है, बबलू किस कारण से देर तक सोना चाहता है। इसका उत्तर है, क्योंकि बबलू की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और उसे स्कूल नहीं जाना है, उसे स्कूल नहीं जाना है। प्रश्न नंबर 2 है, किसके पैर छूने की बात हो रही है। किसके पैर छूने की बात हो रही है। बबलू की माँ के पैर छूने की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 3 है, श्वेत वस्त्रधारी कौन है। श्वेत वस्त्रधारी कौन है। महर्षि वेद व्यास। श्वेत वस्त्रधारी कौन है बच्चों। महर्षि वेद व्यास। बच्चों इस पे ना करें भाई, देखो बेटा इस पे कुछ ना चलाएं स्क्रीन पे, ध्यान से समझे सुने। आयुर्वेद के जन्मदाता कौन है। महर्षि चरक। अगला प्रश्न है, हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद कैसे लेना चाहिए। हमें अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। हमें अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने से, चरण छूने से, पैर छूने से क्या लाभ होता है। इसका उत्तर है, बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। देखो बच्चों, ये हमारे मौखिक प्रश्न थे। तो मैंने आज आपको होमवर्क के अंदर क्या क्या करवाया है भाई। एक तो बहुविकल्पी प्रश्न करवाए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न।
और मौखिक प्रश्न उत्तर करवाए हैं। इनको आपको अच्छे से फिर नोटबुक के अंदर सुंदर लिखाई में करना है, लिखना है और अच्छे से याद भी करना है इनको। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब मैं आपसे कल जो कार्य करवाया था उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब देखो